गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का पाठ 3 दो बैलों की कथा। सबसे पहले हम इसके शब्द ज्ञान से कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। निश्चय, निश्चय होता है पक्का विचार। लाचार, बेबस। मार, पिटाई। साहस, हिम्मत। नीलामी, बोली लगाकर सामान बेचना। कठिन, कठोर। दुर्दशा, बुरी हालत। अपमान, बेइज्जती। चारा, पशुओं का भोजन। व्याकुल, बेचैन। आगे हम अब इस पाठ को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपके दिया हुआ है कि बेजुबान जो प्राणी होते हैं, यानी पशु पक्षी कोई भी प्राणी है, उन कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी में बेजुबान प्राणियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि वे अपने मालिक या आश्रयदाता का साथ छोड़कर दुखी होते हैं। वे हम मनुष्य से प्रेम, दया, देखभाल आदि की आशा रखते हैं। कि बेजुबान जो प्राणी होते हैं, हम जो अपने घर में कोई भी प्राणी को पाल लेते हैं तो वे उनसे हमारा एक अलग सा लगाव हो जाता है। जब वे हमसे बिछड़ते हैं तो उनको भी बहुत ही दुख होता है। वैसे और मनुष्य से ये प्राणी क्या चाहते हैं? बेजुबान प्राणी बस इतना ही तो चाहते हैं, प्रेम, दया, देखभाल आदि की तो आशा रखते हैं। आइए इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं हम। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास 2 बैल थे, हीरा, मोती। हीरा और मोती 2 बैल थे। 2 बैल थे, उनके नाम थे, एक का हीरा और एक का मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। यानी कि दोनों जो बैल थे वो दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है कि जब कोई प्राणी से हम प्रेम करते हैं तो वह प्राणी भी बदले में क्या चाहता है, क्या करता है? प्रेम करता है। और वो क्या चाहता है? सिर्फ प्रेम चाहता है। वह भी इंसान से सिर्फ प्रेम की आशा रखता है। एक झूरी नाम का किसान था। उसके पास 2 बैल थे और उनका नाम हीरा मोती था। दोनों का बहुत ध्यान रखता था और उनको कभी भी पिटाई नहीं करता था। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। परंतु हीरा मोती ने उसे सूंघा तक नहीं। कि जो झूरी किसान था उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी का एक भाई था जो उन बैलों को लेने आया और वह अपने साथ उनको ले गया और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, ले जाते टाइम भी और घर जाकर भी। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। यानी कि जब रात हुई तो उन्होंने एक विचार, मतलब मन में एक पक्का विचार बना लिया कि हमें यहाँ से निकलना है। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा। यानी जब सुबह हुई तो वे दोनों बैल कहाँ थे? जहाँ उनको झूरी बांधे रखता था थान पर, वहीं थान पर खड़े थे। तो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। उसकी पत्नी क्या चाहती थी कि वे दोनों बैल कहाँ रहे? उसके भाई के पास रहे। लेकिन उसके भाई ने उनके साथ गलत व्यवहार किया तो वे वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करी और वे वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए। तो ये बात झूरी की पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फिर बैलों के सामने क्या डाल दिया? वही रूखा सूखा डाल दिया। लेकिन फिर भी वे अपने घर में थे तो वो दोनों बैल बहुत ही खुश थे। दोनों ने क्या किया? वही भोजन खाना शुरू कर दिया। अगले दिन गया प्रसाद फिर
फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। वह दोबारा आता है और उन बेलों को दोबारा अपने घर ले जाता है। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। जो गया प्रसाद था उसने क्या करा, पहले तो वो भोजन नहीं देता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था। दूसरा उसने क्या किया, बहुत ही कठोर काम कराना शुरू कर दिया बेलों से। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता, लेकिन वो क्या करता, खेत में ले जाता और उनसे खेत जोताता और उनको मारता पीटता भी। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते, यानी वो लाचार थे, कुछ कर नहीं पाते थे, बेबस थे बेचारे, और एक दूसरे को देखते रहते कि भी हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बेलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। जब गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी, जब वह बेलों की इतनी बुरी हालत देखती ना तो उसके मन को दुख होता, उसको बहुत ही बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे कि वह लड़की इतनी, उनको उन बेलों को वो लड़की भी अच्छी लगने लगी जब उनको ध्यान रखती थी। तो जब उनके साथ जो दिन के टाइम जो व्यवहार होता था ना, उनकी मार पिटाई होती थी, उनका अपमान होता था, तो वे सब भूल जाते थे, यानी कि वो अपनी पिटाई भी भूल जाते थे और अपनी जो बेइज्जती होती है वो उसको भी भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। एक दिन क्या था कि वे दोनों बैल थे, वहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह क्या हुआ कि वहाँ जो लड़की आती थी ना उनको खाना देने, उनको रोटी खिलाती थी, वो लड़की आई, उसने देखा कि खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या करा, उस लड़की ने उनको खोल दिया और उनको वहाँ से भगा दिया। तो पशु पक्षी क्या चाहते हैं, ये प्राणी होते हैं, ये भी प्यार के भूखे होते हैं, थोड़ी सी दया चाहते हैं, थोड़ा सा इनका ख्याल रख लो, तो ये भी प्रेम के बदले हमें प्रेम ही देते हैं। आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में पढ़ते हैं।